प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनता में कष्ट। कुदरत का भयावह रूप, पहाड़ों से गिर रहा तबाही का मलबा। इन दिनों पूरा पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो गई है। 23 जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। जो शासकीय पशुधन और कृषि या डेयरी नई योजनाएं आएंगी। करोड़ों किसानों के लिए राहत वाली खबर है। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. यूपी के पशुपालकों और ग्रामीण युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका आया है। गौपालक योजना 2025, 9 लाख रुपए तक का लोन, कम ब्याज दर, आसान किस्तें और मौका अपने गांव में ही डेयरी फार्मिंग शुरू करने का। और मध्य प्रदेश सरकार ने डेयरी फार्मिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस समय राज्य राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में करीब 9% का योगदान देता है। राज्य सरकार की योजना इसे बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मुख्यमंत्री इस दृष्टि से यूपी सरकार ने गोपालक ऋण योजना शुरू की है, जिससे गौवंश पालन से जुड़े किसानों और युवा पशुपालकों को बैंकों के माध्यम से सरल शर्तों पर लोन उपलब्ध करवाया जा सके। शिक्षा संस्थान, शिक्षकों और इनसे संबंधित हमें नई नई नियम देखने को मिलेंगे। एक बार आपका अभ्यास, कोई कारण नहीं कि आप उसे प्राप्त न कर सकते हैं, अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उसी दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जैसे बेसिक शिक्षा ने बाल वाटिका के एक नए कार्यक्रम को बनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भर्ती करना है, तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा कहां जाएगा? तो इसके लिए बाल वाटिका एक नया रूप आया है। बाल वाटिका के रूप में हम उसको बनाएंगे और मुझे प्रसन्नता है कि 5000 से अधिक बाल वाटिकाएं इस सत्र में प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से 25,000 से अधिक बच्चों को वहां पर पढ़ाने लिखाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। ये बड़ी बात कही गई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर शिक्षकों के लिए ये बड़ी घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है कि शिक्षकों को चतुर्थ क्रम उन्नति वेतनमान मिलेगा। 1,50,000 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसको लेकर जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा। अभिनेता, ये कष्ट का समय है। प्रिया मराठे, जिन्होंने 2005 से लेकर 2025 तक अपनी पहचान बरकरार बनाए रखी, लेकिन अब उनकी पहचान कहीं खो सी गई है और सिर्फ सुनहरी यादें ही लोगों के बीच जिंदा हैं, क्योंकि 31 अगस्त 2025 को 38 साल की उम्र में प्रिया इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। जी हां, प्रिया मराठे की डेथ हो गई है। वो के विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह करने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये समय खराब है। ये बात बिहार विधानसभा चुनाव की इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द को लेकर राज्य की राजनीति में भूचाल है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और साथ ही बिहार को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस नेताओं से मां को दिए गाली और अपमान का बदला बिहार के लोग लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, कार्यकारिणी को लेकर हम दे चुके अपने नाम का पैदल, केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। अब जरूरत के अनुसार पार्टी और सरकार में दी जाती है जिम्मेदारी। राजनीतिक नियुक्ति को लेकर कहा है कि हम बदले की भावना से कभी काम नहीं करते, योग्यता के आधार पर ही सही समय पर नियुक्ति होगी। एसआईआर पर विपक्ष का रवैया अनुचित है। सीमा पर आतंकी उत्पात देखने को मिलेंगे। अलग अलग जगहों पर, बिहार हो जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर होगा, वहां से कहीं स्ट्राइक करेगा और इस जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को वो हमारे पूरे भारत देश में फैलाएगा। क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, बिहार के टाइम किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक होती है टेररिज्म से रिलेटेड, तो ऑब्वियस बात है वो न्यूज बनती है, बहुत बड़ी न्यूज बनती है। अब आपको एक जानकारी दे दूं,
ये आतंकी अगर आपको कहीं दिखते हैं तो आपको खबर देनी है। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पर आर्मी चीफ का बयान, कहा सीमा पार से जारी है घुसपैठ की कोशिश, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी खत्म नहीं हुआ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। आपको बता दें कि दूल क्षेत्र में सेना के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया है। इस इलाके में गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दे रही है। तथा हिंदू धर्म के विषय में विरोधी बयान हमें देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर कट्टरपंथियों ने जबरदस्त बवाल काटा है। कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने दरगाह की उद्घाटन पट्टिका में लगे अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थर मार मार कर तोड़ डाला। हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का एक बोर्ड पर इसे लगाया गया था। लोगों ने इसे मजहब के खिलाफ कहते हुए पत्थरों से तोड़ डाला। एमपी आगा रहुल्ला मेहदी ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कानूनन मना है। हजरत बल दरगाह पर हुए कृत्य को उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जानबूझकर प्रयास बताया। हजरत बल विवाद पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, धार्मिक स्थलों को गलत चिन्हों से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उमर ने अपने कार्यकाल में दरगाहों पर महत्वपूर्ण कार्यों का हवाला दिया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में हुए बवाल के बाद मांग उठ रही है कि दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में राष्ट्रीय चिन्ह लगाने पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। धर्मगुरु से संबंधित बयान देखने को मिलेंगे। किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता सही है। जब आप एक उंगली, एक सेकंड, जब आप एक उंगली दूसरे घर की महिलाओं पर अगर डालेंगे ना, 3 उंगलियां आपके घर इशारा करेंगे। घर की महिलाएं रखिएगा, पुरुष हो या महिलाओं को कहेंगे ये लोग आपके घर की महिलाएं, यही हमारा समाज बन जाएगा। और पुरुष प्रधान समाज में पहले से ही महिलाओं को दोयम दर्जे का पहले से ही दोयम दर्जे का माना जाता है। धर्म, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, मस्जिद, चर्च, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं से हमें खबरें देखने को मिलेंगी। आंदोलन कराने के मामले में 2 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला अमृत और अलवर के रामगढ़ का रहने वाला सोनू रायसिक शामिल है। आरोप है कि बच्चों को हॉस्टल में रखकर उन्हें पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म से जुड़े राजस्थान के अलवर से आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अलवर में एक हॉस्टल में 52 बच्चों के धर्मांतरण का बहुत संगीन आरोप लगा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते विज्ञान को बल मिलेगा। लास्ट मंथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला completed his historic mission to the International Space Station. It was a proud moment for all Indians. आएंगे स्पेस सेक्टर में भारत के बढ़ते कद की और भारतीय स्पेस स्टेशन की कि कैसे और कब और किस तरह से भारत रच रहा है स्पेस सेक्टर में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान। और महिलाओं के उपद्रव और आंदोलन और विरोध देखने को मिलेंगे। पत्थरों से पूरे बोर्ड को ये महिलाएं तोड़ रही हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा तादाद पुलिस जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनकी थी, तो पुरुषों को पुलिस आगे नहीं आने दे रही थी, इसलिए महिलाओं को आगे कर दिया ताकि पुरुष पुलिसकर्मी उनको सीधा होल्ड। आप देखिए लगातार इस बोर्ड को जो है तोड़ा जा। ये क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स। ये बाबाओं के नाम पर टीका लगा के और जिस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, ये क्रिमिनल हैं देश के। सबसे पहले इन क्रिमिनल्स को उठा के जेल में डालना चाहिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बार बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश की महिलाओं का अपमान किया जाता है। लोग के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए।